हाथ में पैसा नहीं टिकता है तो करें मोर पंख से जुड़े कुछ अचूक उपाय, होगा धन लाभ। राधे राधे दोस्तों। हमारे देश में मोर पंख को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित है। पौराणिक मान्यताओं में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भगवान को बेहद प्रिय मानी जाती है, और इन वस्तुओं को यदि आप अपने घर में स्थान दें तो ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आज ऐसे ही एक भगवान श्री कृष्ण के प्रिय वस्तु के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हम सभी यह जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख बेहद ही प्रिय है और वह सदैव उसे अपने मुकुट में धारण किए रहते हैं। इसीलिए इसे हिंदू शास्त्र में बेहद ही शुभ माना गया है। कुछ लोग मोर पंख को घर में सजाने में इस्तेमाल करते हैं तो कोई इसे अपनी पुस्तक में रखना शुभ मानते हैं। पर क्या आप जानते हैं, इन सबसे हटकर यह साधारण सा मोर पंख आपके जीवन में कई वास्तु दोष को दूर करने में मदद करता है। मोर पंख का महत्व वास्तु में भी बहुत खास माना गया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर में किन स्थानों पर मोर पंख लगाना शुभ माना जाता है और मोर पंख के किन उपायों से आप सुख संपत्ति और शांति पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोर पंख में सभी देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। इसीलिए इसे घर में रखने से घर के लोगों की आर्थिक समृद्धि होती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार यदि घर में मोर पंख हो तो किसी प्रकार का भी संकट नहीं आता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख को वैसे तो किसी भी कोने में रखना शुभ माना गया है, लेकिन दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख रखने से हमेशा बरकत बनी रहती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और वातावरण सकारात्मक बना रहता है। नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति को फिजूल खर्ची की आदत है या फिर पास में पैसे नहीं टिकते हैं तो ऐसे में मोर पंख को अपने घर के पूजा स्थल में रखने से लाभ प्राप्त होगा। ऐसी मान्यता है कि पूजा घर या मंदिर में मोर पंख रखने से घर में बरकत आती है और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध अच्छे होते हैं। नंबर 3, काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए ज्योतिष शास्त्र मानता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसे मोर पंख से जुड़े उपाय करने चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को अपने तकिए के नीचे 7 मोर पंख रखकर सोना चाहिए। ऐसा करने से काल सर्प दोष से जल्दी राहत मिलती है। नंबर 4, मोर पंख का एक उपाय आपके घर से हर प्रकार के वास्तु दोष को दूर कर सकता है। सोमवार के दिन 8 छोटे आकार के मोर पंख ले, सभी को एक साथ बांध ले और फिर इन्हें हाथ में लेकर ओम सोमाय नमः का जाप करें। इसके बाद इन मोर पंखों को घर की उत्तर या पूर्व दिशा में किसी कोने में लगा दें, ऐसे कि वह बाहर से आने वाले लोगों को नजर ना आए। यदि घर का मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं बना है तो उस पर 3 मोर पंख लगा दें और नीचे भगवान गणेश की तस्वीर लगा दें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। अगर घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो पूजा घर में 5 मोर पंख रखें। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख शांति बनी रहती है। नंबर 5, मोर पंख का बना पंखा अपने घर की पूजा स्थल पर जरूर रखें और रोजाना पूजा करने के बाद भगवान को इस पंखे से हवा करें। भगवान की सेवा में खुद को समर्पित करने वाला यह उपाय आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है और आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। नंबर 6, लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य व संपन्नता के लिए पूजी जाती है। मोर के पंखों का उपयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। नंबर 7, अगर आपको काफी समय से तंगी का सामना करना पड़ रहा है और लाख जतन करने के बाद भी पैसा नहीं रुकता है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। अपने धन स्थान के पास सदैव 3 मोर पंख जरूर रखें। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी आप पर मेहरबान रहती है और घर में सदैव धन की बरकत बनी रहती है। नंबर 8,
वास्तु में ऐसा माना जाता है कि घर के प्रवेश द्वार से ही नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाने से घर के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और नजर दोष से भी रक्षा होती है। नंबर 9, बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए बच्चों के कमरे में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है और बच्चों को भी बाल कृष्ण का ही रूप माना जाता है। इसीलिए जिस स्थान पर बच्चे पढ़ाई करते हैं वहां मोर पंख अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से उनकी एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ते समय जल्दी याद होता है। वह कभी-कभी बच्चे अचानक रोने लगते हैं, दूध नहीं पीते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। मान्यता है कि यह बुरी नजर के कारण होता है। बच्चे को नजर दोष से बचाने के लिए मोर पंख को ताबीज में डालकर पहनाना चाहिए। इससे बुरी नजर से रक्षा होती है। नंबर 10, अगर आपके वैवाहिक जीवन में झगड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो इस उपाय को कर सकते हैं। ग्रह क्लेश से छुटकारा पाने के लिए अपने बेडरूम में मोर पंख जरूर लगाएं। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहेगा और आपसी संबंध मधुर होंगे। नंबर 11, मोर पंख रखने के क्या लाभ हैं? हमेशा अपने पास मोर पंख रखने से व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है। अपने सिरहाने मोर पंख रखकर सोने से डरावने सपने आने की समस्या दूर हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति की राशि में राहु दोष लगा हुआ है तो उसे हमेशा अपने पास मोर पंख रखना चाहिए। इस उपाय से राहु दोष समाप्त होता है और किसी भी काम में बाधा नहीं आती है। नंबर 12, धन लाभ के लिए मोर पंख का टोटका बहुत ही असरदार है। इसके लिए एक मोर पंख को राधा कृष्ण मंदिर में स्थापित करें, प्रतिदिन उसकी पूजा करें और फिर 40 दिन के बाद उसे अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है और लंबे समय से रुके हुए आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। नंबर 13, यदि आप किसी विशेष व्यक्ति से परेशान हैं तो मंगलवार या शनिवार को मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से उसका नाम लिखें, रात भर इसे पूजा स्थान पर रखें और फिर अगली सुबह बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ध्यान रखें कि यह प्रक्रिया गुप्त रूप से करें। इस उपाय से दुश्मन भी मित्र बन सकता है। नंबर 14, आग्नेय कोण में मोर पंख लगाने से घर के वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ईशान कोण में कृष्ण भगवान की फोटो के साथ मोर पंख लगाएं। नंबर 15, सुबह सुबह मोर पंख को देखना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। मोर पंख को देखने में जितना सुंदर लगता है, इसका महत्व भी उतना ही ज्यादा प्रभावशाली है। मान्यता है कि सुबह उठकर मोर पंख देखने से जीवन के कई सारे दोष दूर हो जाते हैं। नंबर 16, ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंखों का विशेष महत्व बताया गया है। यदि विधि पूर्वक मोर पंख को स्थापित किया जाए तो घर के वास्तु दोष दूर होते हैं और कुंडली के सभी नवग्रहों के दोष भी शांत होते हैं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सबको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए माता लक्ष्मी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। धन्यवाद।